हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव क्लासेस। और हम सॉल्व कर रहे हैं यूपीपीएससी, बिहार पीएससी, एमपीपीएससी और राजस्थान पीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इसमें हम टोटल 3700 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमारे स्टेट के एई और जेई के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम पढ़ रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 146 से 164 तक का ये वीडियो है। इससे पहले हमने अपने 10 वीडियो बना रखे हैं, जो हमारा यहाँ पे एक प्लेलिस्ट का लिंक शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करें और जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियो हमारा देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन 146। क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टोन इज बेस्ट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा स्टोन बेस्ट माना जाता है? तो हम देखते हैं कि जो स्टोन होता है उसके हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं, जिससे हमें स्टोन की टफनेस फाइंड होती है। हम देखते हैं इम्पैक्ट वैल्यू अगर 10 से कम है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शनली स्ट्रांग मानी जाती है। इम्पैक्ट वैल्यू 10 से 20 के बीच में है तो ये स्ट्रांग मानी जाती है। इम्पैक्ट वैल्यू 20 से 30 के बीच में है तो सेटिस्फैक्ट्री फॉर रोड कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, हम देख रहे हैं 20 से 30 के बीच में हो तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। देखते हैं हम ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है कि एग्रीगेट हैविंग इम्पैक्ट वैल्यू 18%। दूसरा कह रहा है कि इम्पैक्ट वैल्यू 35%। तीसरा कह रहा है इम्पैक्ट वैल्यू 39%। और चौथा कह रहा है इम्पैक्ट वैल्यू 31%। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन 2, 3 और 4, ये तीनों इस रेंज से बाहर जा रहे हैं। ये जो है हमारी इस रेंज के पास है या इस रेंज से बिलो है, तो हमारा एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन अप्रॉक्स आंसर ए ही होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन 147। क्वेश्चन कह रहा है कि थिकनेस ऑफ पेमेंट विल बी मैक्सिमम फॉर। ठीक है, थिकनेस ऑफ पेमेंट मैक्सिमम किसके लिए होगा? देखा सीबीआर की वैल्यू दे रखा है 30%, सीबीआर 4%, सीबीआर 20%, सीबीआर 24%। तो हम जानते हैं, देखिए, जो थिकनेस ऑफ पेमेंट होती है ये बढ़ती है जब सीबीआर की वैल्यू कम होती है। ठीक है ना, तो देखिए हम देख लेते हैं सीबीआर की वैल्यू अगर 4% होगी तो थिकनेस सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, सीबीआर की वैल्यू 20% है तो थिकनेस 4% वाले से कम होगी, और 24% की जो थिकनेस होगी वो 20% वाले से कम होगी, और 30% वाली सीबीआर होगी वो 24% वाले से कम होगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा था थिकनेस ऑफ पेमेंट विल बी मैक्सिमम फॉर, तो 4% की जो सीबीआर वैल्यू होगी उसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 148 देख लें। क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ बिटुमन इज। तो देखते हैं हम, विस्कोसिटी की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसको सेंटीपाइज भी बोलते हैं हम, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि डक्टिलिटी ऑफ बिटुमन रेंजेज बिटवीन। ठीक है, हम देख लेते हैं डक्टिलिटी वैल्यू किसके लिए करते हैं। डक्टिलिटी वैल्यू हम बिटुमन के लिए करते हैं। इट इज मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बिटुमन। बिटुमन की इलास्टिसिटी मेजर करता है ये। इसकी रेंज जो होती है 5 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के लिए 50 से 100 के बीच में हम लेते हैं। ठीक है, गुड बिटुमन जो होता है उसकी वैल्यू कभी भी 50 से कम नहीं होती है। तो हम ऑप्शन में देख ले, ऑप्शन बी जो होगी हमारी करेक्ट होगी, सेटिस्फैक्ट्री पर्पज के लिए ये हो जाती है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन 150 कह रहा है कि ग्रेड ऑफ बिटुमन यूज फॉर कोल्ड क्लाइमेट इज। ठीक है, तो हम देखते हैं बिटुमन की ग्रेड कौन कौन से हैं। देखते हैं, एक होता है 30/40। 30/40 जो होती है हार्डेस्ट ग्रेड होती है। अच्छा, 30/40 का मतलब होता है 30 और 40 का मतलब होता है कि 30/10 कर देते हैं हम, और इधर कर देते हैं 40/10, मतलब कि 4 mm, और ये हो जाती है 3 mm। मतलब कि 30/40 ग्रेड का जो बिटुमन होगा उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू 3 mm टू 4 mm के बीच में होगा। ठीक है, और ये हार्डेस्ट ग्रेड है 30/40। 60/70 का मतलब इसकी पेनिट्रेशन वैल्यू 6 mm टू 7 mm है। ठीक है, 80/100 है, तो 80/100 ही हमारी कोल्ड क्लाइमेट के लिए यूज होती है, और इसकी पेनिट्रेशन वैल्यू 8 mm टू 10 mm होती है। ठीक है, देखते हैं कुछ और भी ग्रेड होते हैं। यस 35 मतलब होता है कि पेनिट्रेशन 30/40 है। यस 45 का मतलब होता है पेनिट्रेशन 40/50 है। तो हम क्वेश्चन में पूछ रहे थे ग्रेड ऑफ बिटवीन यूज फॉर कोल्ड क्लाइमेट, तो कोल्ड क्लाइमेट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? 80/100, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 देख लें। कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमन इज। बिटुमन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? तो
हम देखते हैं बिटुमन क्या होता है। बिटुमन जो होता है ये क्रूड पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है। इसमें ये कार्बन कंटेंट जो होती है बहुत ही कम होती है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी देख ले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 से 1.03 के बीच में होती है। सॉफ्टनिंग पॉइंट की बात करें तो 35 से 70 डिग्री सेल्सियस होती है। फ्लैश पॉइंट की बात करें तो 150 डिग्री सेल्सियस होती है। और प्योर बिटुमन किसे कहते हैं? प्योर बिटुमन उसको बोलते हैं जो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाए कार्बन टेट्राक्लोराइड में। हम क्वेश्चन में पूछ रहा था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 से 1.03 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 152 देख लें हम। क्वेश्चन कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एग्रीगेट इन हॉट मिक्स इज इन रेंज ऑफ। ठीक है, एग्रीगेट को हम हीट करते हैं जब हम पेमेंट पे जब इसको डालते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के टाइम जब रोड पे हम डालते हैं तो बिटुमन और एग्रीगेट को एक साथ मिक्स करने के लिए हम इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। कि टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एग्रीगेट इन हॉट मिक्स इज इन रेंज ऑफ 200 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको हम हीट करते हैं। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर बिटुमन इज यूनिफॉर्मली मिक्स विथ एग्रीगेट। इस टेम्परेचर पे हमारी क्या होगी, बिटुमन जो होगी वो मिक्स हो जाएगी प्रॉपरली एग्रीगेट के साथ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 153 देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू शेप ऑफ एग्रीगेट। हम देखते हैं कि शेप ऑफ एग्रीगेट किस पे डिपेंड करता है, एंगुलरिटी नंबर पे, इलोंगेशन नंबर पे और फ्लैकीनेस इंडेक्स पे। ठीक है, तो और जो साइज होती है, साइज ऑफ एग्रीगेट डिपेंड होती है स्ट्रिपिंग वैल्यू पे। क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो शेप है किस पे डिपेंडेंट नहीं है या किससे रिलेटेड नहीं है, तो एंगुलरिटी नंबर पे रिलेटेड है, इलोंगेशन इंडेक्स पे भी रिलेटेड है और स्ट्रिपिंग वैल्यू पे नहीं रिलेटेड है। ठीक है, इससे हम क्या फाइंड करते हैं, साइज। ठीक है, और शेप हम इससे निकालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 154। क्वेश्चन कह रहा है कि द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज विद। तो हम देखते हैं पहले नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला होती है। ठीक है, हम इसमें देख रहे हैं कि जो एफ एन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपनी एम की। जो के होती है स्टिफनेस होती है, ठीक है, और एम होती है हमारी मास ऑफ सिस्टम हो जाती है। हम देखते हैं क्या ऑप्शन क्या कह रहा है कि एन इंक्रीज इन स्टिफनेस। ठीक है, ये इंक्रीज होता है स्टिफनेस के इंक्रीज होने पे ऑफ द सिस्टम, तो ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि और डिक्रीज इन मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये भी सही कह रहा है। सी कह रहा है कि बोथ इंक्रीजेज इन द स्टिफनेस ऑफ द सिस्टम एंड डिक्रीजेज इन द मास ऑफ द सिस्टम, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक साथ आ जा रही है इसमें कि स्टिफनेस बढ़ाने पे हमारी बढ़ रही है और मास को घटाने से हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155। ये कह रहा है कि द मैक्सिमम अलाउएबल लॉस एंजल्स एब्रेजन वैल्यू फॉर हाई क्वालिटी सरफेस कोर्सेज। देखते हैं लॉस एंजल्स जो होती है इससे एब्रेजन टेस्ट करते हैं हम, इससे हम हार्डनेस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हार्डनेस की कुछ वैल्यू है, सीसी कंस्ट्रक्शन के लिए 16% से कम होनी चाहिए और बिटुमिनस में सरफेस कोर्स के लिए 30% तक होनी चाहिए और बेस कोर्स के लिए 50% तक होनी चाहिए। मतलब कि लॉस एंजल्स एब्रेजन वैल्यू ऑफ एग्रीगेट यूज फॉर सरफेस और फाइनल लेयर। ठीक है, हम सरफेस की ये बात कर रहे थे, सरफेस एंड फाइनल लेयर की बात कर रहे हैं और बिटुमन पेमेंट इज 30%। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि इफ स्पीड ऑफ ड्रम, देखिए स्पीड ऑफ ड्रम जो होती है इसमें 35 आरपीएम होती है। ठीक है, और 35 आरपीएम से हम जब 50 आरपीएम तक जाते हैं तो एब्रेजन वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैक्सिमम अलाउएबल लॉस एंजल्स एब्रेजन वैल्यू फॉर हाई क्वालिटी सरफेस कोर्स, सरफेस कोर्स की बात कर रहा है तो हम सरफेस कोर्स ये देखेंगे 30%। ऑप्शन बी करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन 156 क्या कह रहा है कि पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमन इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स। तो देखते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट बिटुमन पर हम क्यों करते हैं, हार्डनेस, सॉफ्टनेस और ग्रिड फाइंड करने के लिए करते हैं। मतलब कि इट मेजर्स सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ बिटुमन। ठीक है, टोटल ऑफ नीडल असेंबली जो होती है इंस्ट्रूमेंट जिससे पेनिट्रेशन टेस्ट हम करते हैं वो 100 ग्राम की होती है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होती है जिसमें हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं ग्रेड क्या क्या होते हैं बिटुमन की, कि 30/40 जो होती है हार्डेस्ट ग्रेड होती है और इसकी पेनिट्रेशन वैल्यू 3 mm to 4 mm हो जाएगी। ठीक है, और
यस 35 की बात करें तो पेनिट्रेशन 30/40 है। यस 45 की बात कर ले तो पेनिट्रेशन 40/50 है। और 80/100 जो होती है ये कोल्ड क्लाइमेट के लिए यूज होती है। तो पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमन इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स। तो किसके लिए हम करते हैं? ग्रेड फाइंड करने के लिए करते हैं, सॉफ्टनेस फाइंड करने के लिए और हार्डनेस फाइंड करने के लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये ग्रेड होगा दरअसल। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमन इज। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमन का फार्मूला होता है, इसको आप देख लीजिएगा। तो ऑप्शन में हमारा सी करेक्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158 क्या कह रहा है कि Rc2, Mc2 एंड Sc2 करस्पॉन्ड टू। ठीक है, तो हम देखते हैं जो टार होता है उसी की ये ग्रेड होती है। देखिए टार जो होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है क्रूड पेट्रोलियम की, और ये कार्बन जो फ्री कार्बन होती है ये इसके पास ज्यादा होती है। ठीक है ना, इसके जो ग्रेड है RT1 जो होती है, RT1 यूज होती है हमारी सरफेसिंग पेंटिंग के लिए इन कोल्ड वेदर में। RT2 यूज होती है सरफेस पेंटिंग के लिए इन नॉर्मल कंडीशन में। RT3 यूज होती है रिन्यूअल कोट और लाइट कारपेट के लिए। RT4 होती है हमारी बेस कोर्स में। RT5 यूज होती है ग्राउटिंग पर्पज के लिए। RC होती है रैपिड क्यूरिंग, R फॉर रैपिड, C फॉर क्यूरिंग, रैपिड क्यूरिंग कटबैक। MC होती है मीडियम क्यूरिंग कटबैक। SC होती है स्लो क्यूरिंग कटबैक। ठीक है, तो अगर RC2, MC2 और SC2 दिया हुआ है तो जो टू वैल्यू है ये विस्कोसिटी को दर्शाती है। ठीक है, तो देख रहे हैं हम कि इसका सब में टू टू है, मतलब विस्कोसिटी क्या है? सेम है। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या आ रहा है कि सेम विस्कोसिटी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन 159। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग गुड एग्रीगेट फॉर द रोड। ठीक है, कौन सी हमारी प्रॉपर्टी है जो जब हम एग्रीगेट सिलेक्शन करते हैं उसके लिए कंसीडर नहीं करते हैं? तो हम देखिए एग्रीगेट सिलेक्शन जब करने जाते हैं तो हम क्या क्या चेक करते हैं? टफनेस चेक करते हैं, अडेसिवनेस चेक करते हैं और स्वेलिंग प्रॉपर्टी चेक करते हैं। ठीक है ना, तो टफनेस भी हो जाएगी हमारी, अडेसिवनेस भी हो जाएगी और स्वेलिंग भी हो जाएगी। लेकिन डक्टिलिटी जो होती है, डक्टिलिटी हम बिटुमन के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगी हमारी डी करेक्ट होगी, क्योंकि ये तीनों तो एग्रीगेट का पार्ट है और ये बिटुमन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160 क्या कह रहा है कि अब्रेजन टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड। अब्रेजन टेस्ट किस लिए फाइंड करते हैं? तो हम देखिए अब्रेजन टेस्ट जो होती है हार्डनेस फाइंड के लिए हम करते हैं और ये लॉस एंजल्स मशीन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हार्डनेस की वैल्यू देखिए सीसी कंस्ट्रक्शन के लिए 16% से कम होनी चाहिए और बिटुमिनस में सरफेस कोर्स है तो 30% तक और बेस कोर्स है तो 50% तक हम यूज करते हैं। ठीक है, इसकी जो ड्रम होती है वो जो मूव करती है, लॉस एंजल्स की जो ड्रम होती है वो मूव करती है 35 आरपीएम से। ठीक है, अगर हम इसकी जो वैल्यू है 35 आरपीएम को हम बढ़ा के 50 आरपीएम तक कर दें, ठीक है, तो हम कहना चाहते हैं कि अगर ये बढ़ रही है तो एवरेजन वैल्यू हमारी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारी हो जाएगी करेक्ट, क्योंकि हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट हम फाइंड करते हैं एवरेजन टेस्ट से। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन 161। क्वेश्चन कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ रिंग एंड बाल टेस्ट ऑन बिटुमन इज गिवन इन टर्म ऑफ। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले रिंग एंड बाल जो अपर्टस होती है उससे हम क्या करते हैं? सॉफ्टनिंग पॉइंट फाइंड करते हैं बिटुमन की। ठीक है, रिंग एंड बाल अपर्टस से फाइंड करते हैं। द रिजल्ट ऑफ रिंग एंड बाल टेस्ट ऑन बिटुमन इज गिवन इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि ऑप्शन में दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल कर्व सुपर एलिवेशन, वह ये तो मैच कर रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल कर्व पे ही हम सुपर एलिवेशन देते हैं। दूसरा कह रहा है कि ओ एंड डी स्टडी डिजायर लाइन, तो हमने पहले पढ़ा था ट्रैफिक वालों में कि ओ एंड डी स्टडी करते हैं और डिजायर लाइन उसका ही पार्ट होता है। ठीक है, फिर होता है लॉस एंजल्स हार्डनेस ऑफ टेस्ट एरिया। तो लॉस एंजल्स हम क्या फाइंड करते हैं? एब्रेजन वैल्यू। एब्रेजन वैल्यू हमारी किसके लिए होती है? हार्डनेस के लिए होती है। ठीक है, साउंडनेस टेस्ट प्योरिटी ऑफ बिटुमन नहीं, जो हमारी साउंडनेस टेस्ट होती है ये हम फाइंड करते हैं हम सीमेंट के लिए। ठीक है ना, और ली चैटलियर अपैरेटस से फाइंड करते हैं और हम फाइंड करते हैं कि जो सीमेंट है उसमें कितना चूना की मात्रा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा ये हमारी मैच नहीं कर रही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन 163। क्वेश्चन कह रहा है कि द फिनोमिना इन विच
द सेग्रीगेशन ऑफ बिटुमन एंड एग्रीगेट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज कॉल्ड। ठीक है, तो हम देखते हैं एक टर्म होता है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग होती है कि सेग्रीगेशन ऑफ बिटुमन एंड एग्रीगेट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये स्ट्रिपिंग हो जाती है हमारी कि जो बिटुमन और एग्रीगेट का सेग्रीगेशन होता है, मतलब अलग अलग होते हैं मॉइस्चर के प्रेजेंस में, इसी को हम स्ट्रिपिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन 164। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमन द पेंट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ नीडल असेंबली विथ अ टोटल वेट ऑफ। ठीक है, तो हम देखते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट जो होती है ये हम हार्डनेस, सॉफ्टनेस एंड ग्रेड फाइंड करने के लिए हम करते हैं। बिटुमन के लिए हम करते हैं ये, इट मेजर सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस। ठीक है, टोटल वेट ऑफ नीडल असेंबली इज 100 ग्राम। ठीक है, और टेम्परेचर जो होती है टेस्ट परफॉर्म करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ऑप्शन हमारी हो जाएगी सी करेक्ट हो जाएगी। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें।